वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एग्री आइकन में आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत है। आज एग्रीकल्चर की क्लास नंबर 9 इसमें हम आपको 50 क्वेश्चन कराएंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चनों को। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, कपास में अनुकूल उत्पादन लेने के लिए आवश्यक पौधों की संख्या प्रति हेक्टेयर कितनी होनी चाहिए। तो कपास का अनुकूल उत्पादन लेने के लिए प्रति हेक्टेयर पौधों की संख्या हो जाएगी 50 से 80 हज़ार। क्या हो जाएगी? 50 से 80 हज़ार। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉलवर्म कीट किस फसल से संबंधित है। तो बॉलवर्म कीट, यहाँ बॉलवर्म कीट हो जाएगा। तो बॉलवर्म कीट किस फसल से संबंधित है। तो बॉलवर्म कीट कपास की फसल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गन्ने के किस उत्पादन का उपयोग मृदा के सुधार हेतु काम में लाया जाता है। मतलब गन्ने के किस उप उत्पाद का प्रयोग मृदा के सुधार में काम में लाया जाता हो जाएगा प्रेसमंड। क्या हो जाएगा? प्रेसमंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 414, खड़ी फसल में नाइट्रोजन की मात्रा निर्धारण करने हेतु काम में ली जाने वाली क्रॉप लॉन्चिंग तकनीक किस फसल में काम में ली जाती है। तो वो जाएगी गन्ने में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस में ली जाएगी? गन्ने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंबाकू को फफूंद जनित रोगों से बचाने हेतु मृदा की ऊपरी सतह का तापमान बढ़ाने हेतु की जाने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो तंबाकू को कवकनाशी रोगों से बचाने के लिए मृदा की ऊपरी सतह में की जाने वाली क्रिया रेविंग कहलाती है। क्या कहलाती है? रेविंग। अगला क्वेश्चन, विश्व की प्रथम ट्रांसजेनिक या अनुवांशिक परिवर्तित फसल कौन सी है। तो विश्व की प्रथम ट्रांसजेनिक एवं अनुवांशिक फसल तंबाकू हो जाएगी। क्या हो जाएगी? तंबाकू हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, कपास की पहली सिंचाई यानी देर बुआई के 40 से 45 दिन बाद से करने पर श्रेष्ठ मानी गई क्योंकि यह, तो यह हो जाएगा मोनोपोडियल शाखाओं को बढ़ावा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलू का जन्म स्थान यानी उद्गम स्थल क्या है। तो आलू का जन्म स्थान दक्षिण अमेरिका या पेरू देश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दक्षिण अमेरिका या पेरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंबाकू में शीर्ष कलिका हटाने व डिस्करिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है पोषक तत्व व ऊर्जा का फ्लोअर हेड से पत्तियों की तरफ बढ़ाने हेतु। अगला क्वेश्चन, नए विश्व की कपास का एक उदाहरण है। तो नए विश्व की कपास एक उदाहरण तो हो जाएगा चतुर्गुणित। चतुर्गुणित क्या हो जाएगा? चतुर्गुणित। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से नकदी फसल है। तो निम्न में से नकदी फसल, ये सभी नकदी फसल हो जाएंगी। आलू, जूट, गन्ना, ये सभी नकदी फसल हो जाएंगी। ये क्वेश्चन ICAR, VHE और यूपी कैटेट जैसी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट हैं। हमारा अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गन्ने में ट्रेंच विधि कहाँ पर अपनाई जाती है। तो जो समुद्री तटीय क्षेत्र होता है वहाँ पर गन्ने में ट्रेंच विधि अपनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गन्ने में उप उत्पादों का सही क्रम है, यानी गन्ना से जो उप उत्पाद बनते हैं उनका सही क्रम क्या है। तो हो जाएगा बगासस, प्रेसमंड और मोलासस। क्या हो जाएगा? बगासस, प्रेसमंड और मोलासस। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिंक बॉलवर्म किस फसल का मुख्य कीट है। तो हो जाएगा कपास का। किसका हो जाएगा? कपास का। अगला है, उपास 120 किस्म है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 425 कि उपास 120 किस्म है। तो ये अरहर की किस्म है। किसकी? अरहर की किस्म है। अगला क्वेश्चन, गन्ने के पुष्पक्रम को क्या कहा जाता है। तो गन्ने के पुष्पक्रम को एरो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंधी गुड़ाई का संबंध किस फसल से है। तो अंधी गुड़ाई का फसल गन्ने की फसल से, किससे हो जाएगा? गन्ने की फसल से अंधी गुड़ाई का संबंध होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि विश्व में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन किस देश में किया जाता है। तो विश्व में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन ब्राजील देश में किया जाता है, उसके बाद भारत का नंबर आता है। नेक्स्ट है, गन्ने का उद्गम स्थल है। तो गन्ने का उद्गम स्थल भारत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भारत। नेक्स्ट है, गन्ने के टुकड़ों पर स्थायी जड़ें होती हैं। तो गन्ने के टुकड़े पर शूट रूट्स होती हैं। क्या होती है? शूट रूट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, गन्ने में अधिक नाइट्रोजन देने से गन्ने में शर्करा की मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो गन्ने में अधिक अगर नाइट्रोजन डाल देंगे तो उसमें शर्करा की मात्रा कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गन्ने में उत्पादकता बढ़ाने के लिए किस हार्मोन्स का छिड़काव किया जाता है। तो हो जाएगा CK। किसका? CK। नेक्स्ट क्वेश्चन, गन्ना में रेटिन स्टैंडिंग का कारण है। गन्ना में जो रेटिन स्टैंडिंग का होता है वो विषाणु के कारण होता है। किसके कारण होता है? विषाणु के कारण होता है। इसमें जितने क्वेश्चन दिए हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। ये सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। वहीं अगर हम बात करें SVI यानी शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, वो कहाँ स्थित है? वो कोयम्बटूर तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय गन्ने का वैज्ञानिक नाम। तो भारतीय गन्ने का वैज्ञानिक नाम सेकेरम बॉरबेरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेकेरम बॉरबेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
गन्ने में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो गन्ने में गुणसूत्रों की संख्या 80 होती है। नेक्स्ट है, किस फसल की जलमांग सबसे अधिक होती है? तो गन्ने की जो जलमांग होती है वो धान से भी अधिक होती है, इसलिए सबसे अधिक जलमांग गन्ना की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गन्ने में पानी के प्रति सर्वाधिक क्रांतिक अवस्था कितनी होती है? तो वो होती है फॉर्मेटिव अवस्था, जो बुआई के 180 से और 120 दिनों के बीच में आती है। नेक्स्ट है, गन्ने द्वारा नाइट्रोजन उर्वरक किस रूप में लिया जाता है? तो गन्ने में नाइट्रोजन का उपयोग अमोनियम के रूप में किया जाता है। किसके रूप में? अमोनियम के रूप में। अगला है, गन्ने की औसत बीज दर क्या है? तो 3 आंख वाले टुकड़ों के लिए हो जाएगी 35 से 40 हज़ार, वहीं 2 आंख वाले टुकड़ों के लिए लगभग 65 से 70 हज़ार, वहीं 1 आंख वाले टुकड़ों के लिए गन्ने की बीज दर हो जाएगी 1 लाख से 1,25,000 तक टुकड़े प्रति हेक्टेयर पड़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन है, गन्ने में नत्रजन युक्त उर्वरकों का, मतलब गन्ने में अधिक नाइट्रोजन का उपयोग करने से किसका प्रकोप बढ़ जाता है? तो पायरिल्ला कीट जो होता है उसका प्रकोप बढ़ जाएगा अगर आप नाइट्रोजन का गन्ने की खेती में अधिक प्रयोग करेंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, गन्ने की बढ़वार के लिए उपयुक्त तापमान होना चाहिए? तो गन्ने की बढ़वार के लिए उपयुक्त तापमान 20 से 30 सेल्सियस, क्या हो जाएगा? 20 से 30 सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्धशाली गन्ना सर्वाधिक कहाँ उगाया जाता है? तो अर्धशाली गन्ना जो होता है वो तमिलनाडु राज्य में उगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोपिंग फसल से संबंधित है, यानी प्रोपिंग किस फसल से संबंधित है? तो प्रोपिंग गन्ना की फसल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गन्ने में पुष्पक्रम आने की क्रिया को कहा जाता है एरोइंग, वहीं गन्ने के पुष्पक्रम को एरो कहा जाता है, इसके पुष्पक्रम को आने की क्रिया को एरोइंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपास में किस सूत्र से गिनिंग प्रतिशत ज्ञात किया जा सकता है? तो कपास में लिंट का वजन और सीड कॉटन का वजन इंटू 100, यानी लिंट का वजन बटे सीड कॉटन का वजन इंटू 100 के सूत्र से गिनिंग का प्रतिशत निकाला जा सकता है।